रोहित शर्मा के साथ हमने इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की थी 2018 में, जब उन्होंने स्टैंड इन कैप्टन के तौर पर एशिया कप जीता था, और उसके बाद 5 साल लगातार अलग अलग वजहों के चलते इंतज़ार बढ़ता गया। तो थैंक यू सो मच रोहित, टाइम देने के लिए। 5 साल थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन अलग अलग संख्या, तो बट थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करें सीधे डायरेक्ट? हाँ, शुरू करो। रोहित, क्रिकेट पे तो काफ़ी हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन रोहित शर्मा क्रिकेट के बाहर की जो पर्सनालिटी है, कई उन सब सवाल के बारे में, जब सबसे पहले कि भाई आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हो, मतलब रिलैक्स होने का रीज़न, स्ट्रेस फ्री, इज इट नेचुरल या फिर? आई थिंक वो नेचुरल है। आप रिलैक्स कैसे रहना है, और उसकी आई डोंट थिंक यू कैन प्रैक्टिस कि आप क्या करना चाहिए रिलैक्स रहने के लिए। योगा वोगा है, बट जो आपके अंदर इनबिल्ट है वो इनबिल्ट है, वो आपका नेचर है। तो मैं जनरली इवन घर में भी, छोटा भी था तभी भी एकदम रिलैक्स्ड रहना मुझे पसंद रहता था। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना और हड़बड़ी मचाना वो मेरे जहन में नहीं है। तो इसीलिए मेरे को स्कूल में भी बोलते थे लोग कि यार बहुत कैजुअल बंदा है यार, ये बहुत कैजुअल है। तो बट बैटिंग में भी मेरे को, मैंने स्टार्ट किया था खेलना, लोग बोलते थे कि कैजुअल है, बट इट इज़ नॉट। मैं रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ। शांति मेरे लिए सब कुछ है। तो शांति से खेलो, शांति से जियो, और शांति से दूसरों को जीने दो। तो ये इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, फिलॉसफी। तो और शादी के बाद कितना बदलाव आया, और जब फादर आप बने उसके बाद कितना बदलाव आया? हाँ, देखिए 2 मोड़ था, अलग अलग मोड़ है। शादी के बाद का जो मेरा, शादी के पहले का जो मेरा लाइफ था, ऑब्वियसली मैं बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता था। मैं अपने दादाजी के साथ रहता था। और उसके बाद जब धीरे धीरे खेलना शुरू किया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, तो अकेला रहना शुरू किया मैं अकेला रहता था। तो शादी के पहले तक अकेला रहना, फिर उसके बाद शादी के बाद जब बीवी आई, ऑब्वियसली कुछ चेंजेस लाइफ में होते हैं। बट आई थॉट वो मेरे लिए सही टाइम था, और सही टाइम पे मेरी शादी भी हुई। आई थिंक मैं और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया हूँ, और ज़्यादा काम हो गया हूँ, और ज़्यादा ठंडा हो गया हूँ, क्योंकि अभी मेरे को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए मुझे दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। पहले अकेला था, बिंदास इधर उधर घूमता था। अभी ये नहीं कि मज़ा नहीं आता है, बट इट इज़ whenever you do something, obviously you are thinking about so many things. तो उस हिसाब से आई थिंक, और मेरा जो नेचर है, ये मेरे नेचर को सूट करता है, ठंडा रहना, रिलैक्स रहना। तो शादी के बाद और जब बेटी हुई उसके बाद तो और भी मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गया हूँ। बट मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ग्राउंड पे तो तू रिलैक्स लगता नहीं, हमको कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। बट यार अभी काफ़ी लड़के लोग नए हैं जिनको बोलना पड़ता है, तो अभी क्या कर सकते हो आप। बिटिया क्रिकेट समझती है, देखती है, जैसे वो बोलती है कि भाई फादर इतने बड़े क्रिकेटर, एहसास है? नहीं, उनको उसको कुछ मालूम नहीं है वो सब वो चीज़ क्या के बारे डिस्कस में। करते बट उनको पता है कि मैं कुछ खेलता हूँ यहाँ वहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एवरी सेकेंड डे आई एम आउट ऑफ द हाउस। तो वो मम्मी को पूछती है कि यार ये मतलब वेयर इज ही गोइंग, क्यों बार बार ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये वो ऐसा। तो मतलब अभी हमने तो कोशिश किया अच्छे तरीके से समझा के सब कुछ करने का, बट बच्ची है, बच्चों को कितना अभी आप समझाओ। ऑब्वियसली यार शी मिसेस मी अ लॉट, तो इसीलिए बार बार पूछती रहती है मम्मी को। बट उनको पता है, उसको पता है कि कुछ ना कुछ तो ये करते खेलते बाहर जाके, और उनको मालूम है क्रिकेट, उसको पता है कि क्रिकेट गेम है, काफ़ी लोग खेलते हैं, उसको इतना तो मालूम है। तो देखती है मैच घर में, जब होते हैं वो लोग, फैमिली साथ में बैठी रहती है तो मैच देखती है। बट आई मीन हमारे को टाइमिंग भी रखना, डिसिप्लिन टाइमिंग रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मैचेस जो है वो काफ़ी लेट ख़त्म होते हैं, तो शी कैन नॉट ऑब्वियसली वॉच the entire game, but she watches for 5 minutes whenever she gets an opportunity. इन प्लेसेस लाइक वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पर खाने पीने की थोड़ा सा इंडियन खाने की दिक्कत होती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में तो दिक्कत नहीं होती है, रोहित शर्मा का खाना मतलब जैसे
कई लोग जैसे सोचते हैं कि यार ये लोग तो सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, 5 स्टार में रहते हैं, क्या पता नहीं क्या खाते होंगे, या आम जन जैसे दाल चावल ही खाते हैं हम लोग। पक्का? हाँ, और क्या, अभी दाल चावल सब जगह मिलता है। और रोटी वगैरह सब्जी वैसे ही जैसे आम इंडियन घर खाते में भी, और क्या, पेटेंट खाना है हैं। तो हमारा। सबसे दाल पसंदीदा चावल। कौन है, मतलब चावल दाल, ये जो मेरा सबसे फेवरेट है दाल चावल, फेवरेट, मतलब मैं कहीं पे भी कभी भी खा। शुद्ध शाकाहारी देसी खाना हो गया है। अरे तो मेरे को वो पसंद है भाई, मैं बचपन में यही खा के पला बड़ा हूँ यार। और मैं रसम राइस भी खाता था। हम साउथ इंडियन है तो घर में हमारे रसम राइस भी बनता था, मेरे को बहुत पसंद है। तो अभी भी जब जहाँ पर भी मिलता है दाल, तो चाहे वह कोई भी दुनिया के कोने में हो, दाल तो आपको मिल ही जाता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स अभी सब जगह खुले हुए हैं, तो इसीलिए दाल राइस। इंडियन फैमिलीज आप लोग को ऑफर कर, जैसे पास्ट अर्लियर होता था जनरेशन में कि इंडियन फैमिलीज बुलाते थे, अब आप लोग जा पाते हैं या खाना वो भेजते हैं इंडियन फैमिलीज ओवरसीज में? लोग हैं वैसे बाहर, काफ़ी लोग हैं जो हेल्प करते हैं। और मैं उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होता है बाहर एडजस्ट करना, बाहर का खाना एडजस्ट करना। और वेजिटेरियंस को तो खास करके, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप सिर्फ नॉन वेज ही खाते हो तो आपको उतने आप सिर्फ वेज ही खाते हो तो उतने ऑप्शंस नहीं मिलते आपको, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट आई मीन जैसे मैंने बोला, दाल चावल सब जगह मिलता है और सब लोग दाल चावल खाते हैं। तो रोहित, पिछले 1.5-2 सालों में देखा फैंस को लेकर आप लोग काफ़ी अकोमोडेटिव रहते हैं, स्पेशली ओवरसीज़ में जहाँ भीड़ नहीं रहती है। अलग अलग एज ग्रुप के, वेस्ट इंडीज़ में देखा एक बड़े बुजुर्ग दंपत्ति आए थे, आपको आशीर्वाद दे रहे थे, कई बार बच्चे। इंडिया में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, फैंस के साथ मिलना या टाइम, इसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए, आई मीन फैंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द गेम। दे आर द वंस एक्चुअली who make the game very very special for us especially, and then coming out and supporting. उनके बिना क्रिकेट क्या, कोई भी स्पोर्ट जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप देखो वर्ल्ड में इतने सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, तो फैंस लोग बड़े बड़े नंबर्स में आते हैं, मैचेस देखते हैं, इवेंट्स देखते हैं। तो उनके वजह से जो भी होता है उनके वजह से होता है। तो हमारे लिए, हम भी कोशिश करते हैं टीम यहाँ पर भी कनेक्ट कर सके, फैंस के साथ मिल सके, तो हम कोशिश करते हैं उनको मिलकर ऑब्लाइज करने की। क्रिकेट के बाहर हर इंडियंस का एक शौक है फिल्म और म्यूजिक। तो फिल्म पे आते हैं, तो कौन सी फिल्म, किस तरह की, हिंदी फिल्म है, इंग्लिश फिल्म है, कौन सी फिल्म है? सब कुछ मतलब डिपेंड करता है मूड के ऊपर यार। मेरे को हमारी टीम में काफ़ी लोग हैं जो ऑल टाइम बेस्ट मूवी, ऑल टाइम बेस्ट मूवी में कोई ऐसा ऑल टाइम फेवरेट फिर भी कोई तो होगी ऐसे कि नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आपको वो आंसर मेरे से कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा चलो, दो चार बता दो, कोई जो आपको पसंद। अरे नहीं, मेरे मूड के ऊपर है। मैं कॉमेडी मूवी देखना पसंद करता हूँ। कॉमेडी? हाँ। किसकी? कोई सब, जो भी कॉमेडी मूवीज आती है। और मेरे को ट्रू स्टोरीज की डॉक्यूमेंट्री, मूवीज, शोज ये पसंद है। ट्रू स्टोरी जो भी होता है उसके ऊपर बनाया होता है, तो मुझे वो काफ़ी दिलचस्प लगती है। क्या बात है, हिंदी भी एकदम बेहतरीन बोल रहे हैं। और म्यूजिक, गाने, मतलब जो सिंगर जो आपको पसंद है, 80s वाले, 90s वाले? नहीं या ये भैया, नई मैं generation वाले? उतना नहीं रखता हूँ। तो आप क्या सुनते हो? मैं अगेन Sorry. डिपेंड कि क्या मूड है, माहौल क्या है, अभी क्या चल रहा है। कभी सॉफ्ट गाना सुन लिया, कभी थोड़ा सा हाइप कर दिया। तो जनरली एक बार गो टू सॉन्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं एकदम अलग सा आदमी हूँ यार। मेरे को आप ये सब, दिस इज़ नॉट माई फोर्टे। अच्छा, एक चीज़ ये जाना, जैसे आप इतनी जगह गए हैं दुनिया में, हर जगह क्रिकेट खेली है, आपका पसंदीदा जगह कि मैं क्रिकेट छोड़ूं तो यहीं पर जाके घूमने जाऊं? आई लव ट्रैवलिंग, बट ऐसा कोई फेवरेट नहीं है कि मेरे को यहाँ जाके बस जाना है। मेरे को सब, मैं अपने अब तक जितनी जगह ट्रैवल की उसमें सबसे बेस्ट जगह आपको लगी हो? मेरे को लंदन बहुत पसंद है यार, लंदन बहुत पसंद है। मेरे को दुबई भी पसंद है, क्योंकि बिल्कुल घर के बगल में है और सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। बिकॉज नाउ वी थिंक, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग। तो मेरी बच्ची को भी पसंद है दुबई, उसको लंदन भी पसंद है। तो प्लानिंग अभी सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है।
कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आप गए नहीं, एज ए क्रिकेट इंडिया नहीं जाती है वहाँ पर, तो वैसी जगह आप जाना चाहते हो आफ्टर? स्कैंडिनेवियन, एक आध स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मैं जाना चाहता हूँ। वो एक मेरा वो है, आई वुड से बकेट लिस्ट। मुझे वो नॉर्दर्न लाइट्स देखना है, तो होपफुली अगर मौका मिले कभी, क्योंकि वो उसका भी एक पीरियड होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होता है, और वो हमारा पीक सीज़न होता है। उस टाइम पे हम क्रिकेट खेलते ही रहते हैं हमेशा। तो बट लेट्स सी, डेस्टिनी में होगा तो होगा। क्रिकेट के बाहर आपके हीरोज, स्पोर्टिंग हीरोज? बोला ना, विमल कुमार। क्रिकेट के बाद के प्लेयर स्पोर्ट्स बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े हीरो है यार, ये मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल से उन्होंने हमें पाला पोसा और सब कुछ किया। तो मेरे लिए तो सबसे बड़े मेरे हीरो वही है, क्योंकि ये जो स्ट्रगल से जो भी अगर आप ऊपर आते हो ना, वो उसका फल जो रहता है वो बहुत मीठा रहता है। तो ये स्ट्रगल हम तो छोटे थे, मेरे पिताजी ने देखा है, हमने तो देखा नहीं उतना, हमने भी देखा है बट ऐसे उससे नहीं देखा जो मेरे पिताजी मेरी मम्मी ने देखा। तो आई थिंक मेरे लिए हीरो मेरे मम्मी डैडी है ऑनेस्टली, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके हमें पाला पोसा, हमारा पेट भरा, मेरे और मेरे भाई का। तो हमारे लिए तो, मेरे लिए तो वो दोनों है। आखिरी सवाल रोहित, अब जब पिताजी से मिलते हैं या माँ से मिलते हैं, तो रोहित शर्मा कोई उनके सेंस ऑफ प्राइड यू फील, या दे ट्रीट यू जस्ट लाइक ए नॉर्मल सन फादर रिलेशनशिप? हाँ, और क्या, बिल्कुल। और ये इस बात का नहीं गर्व कि भाई जिस बेटे ने इतना कुछ अचीव किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं, पूरी दुनिया उनके पीछे है? मेरे फादर ही इज़ अ बिग लवर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, तो उनको बाकी कोई फॉर्मेट में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है क्योंकि मैं खेलता हूँ तो देखते, बट ऐसे कोई मतलब वो नहीं है कि ठीक है यार डबल 100 किया तूने, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी है, अच्छा है। जब मैंने टेस्ट डेब्यू किया तो उन्होंने मुझे सुबह को फ़ोन किया, शाम को फ़ोन किया, बड़े खुश थे। पहला जब 100 किया, उसी मैच में मैंने 100 किया, तो उसके बाद मेरे साथ बात किया उन्होंने काफ़ी देर तक। तो उनके लिए आई थिंक वो ज़माने के जितने भी लोग हैं, आई थिंक वो टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है टेस्ट क्रिकेट कितना डिफ़िकल्ट होता था जब इंडियन टीम जाती थी वेस्ट इंडीज़ में। हम रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ में थे, हमने काफ़ी हम जब भी वेस्ट इंडीज़ जाते तो हमें ये सब स्टोरी सुनने में मिलती है कि किस तरीके से इंडिया ने यहाँ पर आके खेला, क्या क्या चैलेंजेस थे, बॉलर्स लोग क्या करते थे विदाउट हेलमेट, बहुत डिफ़िकल्ट था यार, मतलब। तो ये मेरे पिताजी के जहन में है ये सब चीज़ की, इसीलिए उनको टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है, और टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ही एकदम दिलचस्प रखते हो। अभी भी इंडिया अगर नहीं भी खेल रही है तो कोई और खेल रहे है तो वो टीवी देखना पसंद करते हो। चलते चलते आखिरी सवाल, रितिका के बारे में पूछा नहीं, ये स्टोरी सुनी थी कि भाई आपने जिस तरह से उनको प्रपोज किया था उस ग्राउंड के बारे में, उस स्टोरी के बारे में शायद आपने कभी बात नहीं की है? नहीं, देखिए वो वहाँ पे मैंने अपना क्रिकेट शुरू किया था, मेरा लाइफ का फर्स्ट फेज़, तो लाइफ का सेकंड फेज़ भी मैं वहीं पे शुरू करना चाहता था। तो वहाँ पर वो सब हुआ। उसके बाद हमने उसी साल हमने शादी की 2015 में, और अब उस दिन से लेके अब तक उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। सबको पता है यार, इट इज़ नॉट ईजी, you know what they do in your life, what kind of contribution they have in your life. It is unmatched. You cannot describe, honestly you cannot describe कि उनका जो contribution रहता है, छोटा छोटा contribution जो रहता है घर में, घर के बाहर, फिर जब मेरे साथ रहती है तब, you know it is not easy। और मतलब हमारा शेड्यूल ऐसा है कि हम हमेशा घर के बाहर है, और बच्ची घर में अकेली रहती है, यू नो टाइम देना, उनको संभालना, ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एंड यू नीड सपोर्ट ऑफ द फादर ऑल्सो एट दैट पॉइंट। तो वो नहीं होने के बाद आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना टफ होता होगा उनके लिए कि मैनेज करना। बट उन्होंने कभी
उसके बारे में बात नहीं की, कभी बोला भी नहीं कि यू नो मुझे डिफ़िकल्टीज हो रही है, ये हो रहा है। चुपचाप उन्होंने अपना जो भी है वो अपने पास रखा, क्योंकि शी वांट्स मी टू लिव माय ड्रीम, एंड यू नो आई हैव अ बिग फेवर और आई ओ हर बिग टाइम। तो करेंगे कुछ ना कुछ, देखते आगे कुछ मौका मिलेगा तो आई विल रिटर्न इट बैक इन सम वे और द अदर। आपको और राहुल भाई को देख रहा हूँ लगातार पिछले 1.5-2 सालों में, आप लोगों को हर टूर पे देख रहा हूँ, जिस तरह का रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है? क्योंकि जहाँ तक राहुल भाई की बात है यार, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, what he is as a person firstly, then obviously as a cricketer, क्योंकि इंसान अच्छा होना वो सबसे अहम चीज़ है। उसके बाद आप क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, जो भी हो, डॉक्टर हो, पहले आप इंसान अच्छे होने चाहिए। तो आई थिंक वो इंसान बहुत अच्छे, इतने साल मैंने उनको देखा है, उनके अंडर मैंने डेब्यू किया था, ज़्यादा खेल नहीं सका, और अभी मौका मिला है मुझे। एनसीए में जब थे काफ़ी बातचीत होती रहती थी, बट अभी हमने क्लोजली पिछले 2 साल से काफ़ी बातचीत की है, और काफ़ी, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एकदम कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं रखना चाहते किसी भी प्लेयर और किसी भी सपोर्ट स्टाफ और किसी के भी बीच में। उनका सबसे पहला वो रूल है कि यार जो भी है हम कम्युनिकेट करेंगे, और यार उनसे जितना भी हो सकता है, जितना भी उनका गेम को लेके समझ है, वो उन्होंने लोगों को समझाया है, टीम में वो पास ऑन किया है वैसा मैसेज, और एकदम ओपन रिलेशनशिप है हमारा। हम बात करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, प्लेयरों के बारे में, क्या करना है, कैसे खेलना है, उसके बारे में। तो आई हैव एंजॉयड माई टाइम विद हिम रियली। एक बड़ा ये ड्रीम है सबका कॉन्वर्सेशन कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जब बैटिंग के बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप लोग ओवर द ईयर्स में? जैसे आप लोग एक दूसरे की बैटिंग डिस्कस करते हैं, बैट्समैनशिप के बारे में जनरली, या दूसरे बैट्समैन के बारे में, वो कॉन्वर्सेशन कभी हम लोगों ने सुना है? बैटिंग में? हाँ, बैटिंग के बारे में, बैट्समैनशिप। आप और अगर विराट बात करते हो तो विद इन द क्रीज में या बाद में? क्रीज में तो हम यही बात करते हैं यार, कौन बॉल डाल रहा है। नहीं, जनरली एक दूसरे की बैटिंग के बारे में, अगर आप उनकी बैटिंग के बारे में या वो आपकी बैटिंग के बारे में, और जनरली ऑन बैट्समैनशिप बोथ टू। नहीं, हम देखिए डिस्कशन होता रहता है कि ये सीरीज़ में ये क्या करना है। हम सीरीज़ टू सीरीज़ जब भी मिलते हैं तो सीरीज़ कौन सामने आ रहा है, कौन से प्लेयर आ रहे हैं, कौन से बॉलर आ रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ के बारे में बात करते हैं बेसिकली। अपनी जर्नी को जब आप देखते हैं, 20 साल के लड़के की तरह आपने डेब्यू किया था 2007 में किंग्समीड में, एंटनी, पोलॉक, उन सब के सामने में, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया का हाई था, लोज भी था, और अब एक मतलब अगर देखा जाए 50 से ज़्यादा आपके 52 टेस्ट मैच हो गए हैं। 100 टेस्ट मैच इज समथिंग यू एम फॉर? आई डोंट थिंक टू फार अहेड लाइक दिस यार। मैं आदमी ऐसा नहीं हूँ कि इतना आगे का सोचूं। मेरे लिए अभी सामने एशिया कप, वर्ल्ड कप, 2 चीज़ है। तो फिलहाल तो मैं एशिया कप के लिए देख रहा हूँ, उसके बाद जब एशिया कप ख़त्म होगा उसके बाद हम सोचेंगे। और बीच में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी है भाई, उसको भी नहीं भूल सकते। तो हमारे पास 3 सीरीज़ है अभी। तो ये फ़िलहाल मेरा फोकस ये शॉर्ट टर्म चीज़ों पे होगा, और मैं ऐसे ही अपने लाइफ में रहता हूँ। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ में भी मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि जो अभी सामने है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आगे जो है, आगे क्या होगा वो अभी आप क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरे को फोकस करना है अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं अभी जो कर रहा हूँ करूँगा, वो आगे का मेरा डिसाइड और या डिपेंड करेगा जो भी है। तो एक चीज़ जो आपने कहा, मतलब मुझे याद है रिकॉर्ड के बारे में ध्यान नहीं थे, 10,000 टेस्ट रन होने वाले हैं आपके, उन सब पे आपने कहा कि लेकिन एक रिकॉर्ड जो छक्के वाला रिकॉर्ड है क्रिस गेल, दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये बहुत रेयर होता है। तो उसके बारे में बताएं कि गेल वाला रिकॉर्ड आप खुद सरप्राइज होने वाले हो। आपके दोस्त ने कुछ कमेंट किया था, याद नहीं है मुझे, बट देखिए वो एक यूनिक रिकॉर्ड होगा अगर हुआ तो। नहीं होगा ही, मतलब कभी लाइफ में भी मैं नहीं सोच सकूंगा कि वो जो रिकॉर्ड क्रिस गेल का है वो मैं तोड़ूंगा। तो इट इज़ फनी, बट ठीक है।
अच्छा, तो कई बार आपको नहीं लगता कि ये जो निकनेम आपको मिला हिटमैन, तो हिटमैन तो आप मतलब उस तरह से हिटर तो आपने, आप तो यू आर मोर लाइक अ एफर्टलेस प्लेयर, तो कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है हिटमैन और आपके छक्के भी इतने सारे? नहीं, ये तो आपको लोगों से पूछना चाहिए, मैं तो क्या नहीं, आप जब बताऊंगा सुनते हो यार। तो मतलब यू आर लाइक अ, मतलब मोर लाइक अ क्लासी टाइमिंग वाले उस तरह वाले प्लेयर हो, नॉट मसल वाले? नहीं, मसल वाला तो नहीं हूँ, लेकिन जोर से बॉल मारना पसंद करता हूँ ऐसा। बट देखिए अभी मतलब जब मैंने क्रिकेट शुरुआत की थी तब बेसिकली हमारे को सिखाया जाता था कि टाइमिंग करना बहुत ज़रूरी है। एरियल शॉट्स जो हम लोग खेलते हैं वो हम लोग को तभी बोला जाता था कि आप ऊपर से नहीं मार सकते। और हम स्कूल में प्रैक्टिस करते थे तो ऊपर से मारने की कोई बात ही नहीं होती थी, क्योंकि अगर आप ऊपर से मारोगे तो दूसरे को बॉल लग जाएगा। ऐसा होता था, हमारे पास कोई नेट वेट नहीं होता था स्कूल में, तो हमको नीचे से खेलना पड़ता था। तो वैसे ही ये स्टार्ट हुआ क्रिकेट का जो बेसिक्स होता है कि आप टाइम करो बॉल को, बॉल के लाइन में आओ, ये सब चीज़। तो वो स्कूल से स्टार्ट हुआ मेरे लिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए, बेसिक्स यही बेसिक्स था कि आप बॉल के लाइन में आओ, सर सीधा रखो, बैट को बॉडी के पास से लाओ, बॉल तक पहुंचो और नीचे से खेलो। ऊपर से अगर हम खेलते थे तो हमें नेट से बाहर निकाला जाता था। रोहित, अब हम लोग आखिरी स्टेज में आ गए, कुछ लास्ट में क्विक फायर एक करूंगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एक सवाल जो है जो बड़ा, जिसका जवाब चाहूँगा, ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है, हर किसी ने बात की है, मिस किया। बेसबॉल चर्चा हो रही है। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि बेसबॉल से पहले तो ऋष बॉल आया था, उसके बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में बात हो रही है कि भाई अरे बेसबॉल क्या है यार, वो मैं ब्रेंडन मैकलम खुद को पसंद नहीं है। नहीं मतलब वो स्टाइल, मतलब फॉरगेट द नेमिंग, जो नॉमेनक्लेचर जो उसको भूल जाए। तो ऋषभ पंत ने जो किया, आपको लगता है वो क्रेडिट नहीं मिला इंडिया को कि भाई मतलब जिस तरह से ऋषभ ने खेला है? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही खेले वो, क्योंकि अपने गेम को उन्होंने बैक किया है और इतना कॉन्फिडेंस रखा अपने गेम को लेकर कि ये मेरा गेम है। मैं ज़िद्दी वाला नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं ऐसे ही खेलूँगा, नहीं, उसने बैक किया यार। उसमें फेलियर भी हो सकता था ना, एंड देर वर ऑलरेडी टॉक्स अबाउट हिज गेम। तो उन्होंने उस चीज़ को इतना ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने बोला नहीं ये मेरा गेम है, बट मैं रिस्क लेके खेलूँगा। बट उससे मैं जब भी बात करता हूँ ना, तो बट उसका हमेशा से रिप्लाई ऐसे ही रहता है कि मैं टीम का सिचुएशन समझ के खेलता हूँ। ऐसा नहीं कि जाके खेल लिया अपना, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, ऐसा वाला उसका एटीट्यूड नहीं है। उसको गेम का जो सिचुएशन होता है वो उसको मालूम होता है कि क्या है, या तो गेम इस तरफ जा सकता है या उस तरफ जा सकता है। तो वो सिचुएशन में वो हमेशा प्रेफर करता है कि गेम इस तरफ कैसे मेरे को लेके जाना है, उनके तरफ कैसे नहीं जाना चाहिए। तो वो हमेशा पॉजिटिव साइड में जाने को देखता है। तो और उसको रिजल्ट्स मिले इतने अभी हाल ही में। तो आई थिंक जिस तरीके से वो खेलते हैं, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टीम में कोई ऐसा रहे कि ऐसा खेले जो प्रेशर सीधा पहले बॉल से प्रेशर डाल सके बॉलरों के ऊपर, और उनको उसमें सक्सेस मिली है, टीम को सक्सेस मिली है, तो व्हाई नॉट। प्रॉब्ली जो टीम अभी तक आपको जो मिली है उस लिहाज से आप कह सकते हैं पॉसिबली जितने दिन से आप कप्तानी करें, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब जहां पर बैटिंग ऑप्शन, बॉलिंग ऑप्शन, ऑलराउंडर, सारी चीज़ें, यू हैप्पी विद दैट, कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी हमने पिछले कई सालों में ये एक चीज़ हमने नोटिस की है कि हमको जो डेप्थ क्रिएट करना है बैटिंग में या बॉलिंग में, चाहे जो भी हो, हमको वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी टीम वर्ल्ड में काफ़ी डेप्थ लेके आती है और काफ़ी डेप्थ से खेलती है। तो आई थिंक हमारे लिए भी वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो उस रोल में जो भी प्लेयर्स फिट होते हैं, वो रोल जो कर सकते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको मौका दिया जाए, उनको टीम के साथ रखा जाए, ताकि हमें ऑप्शन मिले हर तरीके का कॉम्बिनेशन खिलाने का। और रिसेंटली भी हमने देखा है कि हम वो बैटिंग डेप्थ अगर नहीं होता है तो हम मैचेस भी हारे हैं। तो आई थिंक हमको ये चीज़ आगे चलते हुए हमें ये चीज़ हमेशा से ध्यान में रखना होगा कि वो डेप्थ जो है वो कैसे हम बरकरार रखें और उसको मेंटेन कैसे किया जाए। क्योंकि जो मैंने जैसे बताया कि जो प्लेयर वो रोल कर सकते हैं, उन प्लेयरों को आइडेंटिफाई कर यू हैव टू देन मेक योर बेस्ट
प्लेइंग 11। वर्ल्ड कप की बात आती है तो पहले आपके रोहित शर्मा के जहन में क्या है वर्ल्ड कप की में, जो आपने पहली बार वर्ल्ड कप की बात होता है जब आप ग्रोइंग अप ईयर्स में थे? नहीं देखिए, एकदम सबसे अहम ट्रॉफी है वर्ल्ड कप। नहीं, आपकी यादें में बोल रहा हूँ, जब आपने वर्ल्ड कप के बारे में सुना तो किसका चेहरा क्या, वो मैं जानना चाह रहा था। मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, सिर्फ चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे क्योंकि मैंने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। T20 वर्ल्ड कप जीता है, बट 50 ओवर इज़ 50 ओवर वर्ल्ड कप, इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वन। और उसका कुछ खास ही चार्म है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप कभी एवर एनी वर्ल्ड कप वॉज प्लेड वॉज 50 ओवर वर्ल्ड कप। सो इसका जो चार्म है वो अलग है। तो आई थिंक मेरे लिए बस जब भी वर्ल्ड कप की बात होती है तो मैं बिल्कुल, देखिए अभी हमारी हिस्ट्री है, हमने 83 में फर्स्ट जीता था, फिर 2011 में जीता है, तो हमने जीता हुआ है वर्ल्ड कप। और ये उन दोनों टूर्नामेंट्स में क्या क्या हुए थे, क्या क्या अच्छे चीज़ हुए थे, वो सब चीज़ आपके जहन में रहती है। 83 में क्या हुआ था, ऑल्दो आई वॉज नॉट बॉर्न, बट हम फुटेज देखते, वीडियो देखते, उसका अभी भी दिखाया जाता है। तो और 2011 में जो हम जीते, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, जो मतलब बोलते हैं ना कि एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैच जीतना, वो हुआ है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में आता है। 2011 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा क्लोज आए थे, चूके थे, आप नहीं थे उस वक्त। किसी ने आपको अगर ये कहा होता कि चलो कोई बात नहीं, 2011 में, 2023 में जब अगली बार इंडिया में वर्ल्ड कप होगा आप लीड करोगे, यकीन होता? मैं इतना आगे का मैं नहीं सोचता कभी कि नहीं, but then how you look at that कि भाई मतलब it's also motivation for a lot of youngster who might miss out this World Cup में, world is not ending. Yeah, I mean see, look, in sport generally, good thing about this sport is कि आप हमेशा कम बैक कर सकते हो, चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी अपने करियर में हो, फेज में हो, कोई भी एज हो, आप हमेशा यू कैन ऑलवेज मेक अ कम बैक एंड यू कैन नॉट प्रूव एनी वन एल्स बट प्रूव योर सेल्फ कि भाई मैंने 2011 में जब मैं ड्रॉप हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैं इसके आगे वर्ल्ड कप खेल पाऊंगा या नहीं, बट अभी ये मेरा तीसरा वर्ल्ड कप है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है दुनिया में जो लगता है कि नामुमकिन है, बट उसको मुमकिन करने के लिए आपके ऊपर ही आपका भरोसा होना चाहिए, आपके ऊपर, आपके एबिलिटी पर, कि मैं चाहे कोई भी चीज़ हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कितनी भी डिफ़िकल्टीज हो, मैं उस चीज़ को कैसे भी करके पार करूँगा और ओवरकम करूँगा। ऐसा एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि जब 2011 में मैं नहीं सिलेक्ट हुआ था तब मैं डिसअपॉइंटेड था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे अभी, ये वो। तो आई एम श्योर यार लड़कों को ऐसा फील होता है जब व्हेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट बहुत एग्जांपल्स है ऐसे जिन्होंने वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुए, फिर उसके बाद जाके उन्होंने अपना करियर एकदम सुपर्ब बनाया। आपने कहा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल है एक वर्ल्ड कप में 500 करना। लास्ट टाइम आपने किया था। लोग तो कहेंगे इंडिया में वर्ल्ड कप पिछली बार 5 हुआ तो 5 नहीं तो 4 हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा करूँ, अच्छे फ्रेम में रहूँ, अच्छे स्पेस में रहूँ, क्योंकि 2019 में मुझे याद है मैं अच्छे फ्रेम में था, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहा था, अपने आप को अच्छा प्रिपेयर किया था। तो ये सब चीज़ मैं जो कंट्रोल में है मेरे में वो कर सकता हूँ, और अभी भी कोशिश मैं वही कर रहा हूँ कि अच्छे फ्रेम में रहूँ और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करूँ, और फिर अपने आप को मैं मौका दे सकता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करने का, अगर मैंने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया है तो अभी भी मैं वही करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूँ। और अभी देखिए वो 2019 था, अभी हम 23 में हैं। हमें थोड़ी सी आदत है कि जो पिछली बार ही हुआ है इस बार भी वही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पिछली बार मैंने 5 सेंचुरी की है, बट हम सेमीफाइनल में हार गए, तो हम नहीं चाहते कि वो हो, करेक्ट। तो सब कुछ 2019 ईयर के जैसा नहीं होना चाहिए।
भले मेरे 100 लगे या 2 लगे या लगे ही नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना है हमें, ये मेन गोल है। तो ये मेरा 100 हो या इसका हो या उसका हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट रहता है। तो आपको पूरा अपना ध्यान और पूरी जान उस चीज़ के लिए लगानी चाहिए। अब रोहित, अब हम लोग आ गए हैं आखिरी राउंड में। इसमें आपको लंबे जवाब नहीं देने, छोटे छोटे सिंगल, ये T10 या T20 जैसे हैं। आपको थोड़ा सा इसमें लेकिन गूगली में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पसंदीदा दोहरा शतक अगर दो आपके जो हैं, उसमें से किसको चूज़ करेंगे? नहीं कर सकता हूँ मैं। हैं? छोड़ दिया आपने? यार इतना बढ़िया वो है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तीनों का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। क्यों नहीं एक पिक कर सकता हूँ? पहला जो है वो पहला है, पहला 200 तो पहला 200 होता है, तो वो तो स्पेशल रहेगा ही हमेशा। दूसरा जो था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 264 का, तो वो स्पेशल है। तीसरा जो था वो मेरे एनिवर्सरी पे था, मेरी बीवी बैठी थी अंदर, तो वो भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर तीनों इंपॉर्टेंट। करियर के दौरान कौन से गेंदबाज, एक गेंदबाज जिसको खेलने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, एक गेंदबाज? स्टेन। चैलेंज किसी बॉलर ने मुझे किया है और मज़ा आया मुझे खेलने में, वो है डेल स्टेन। रीजन? अरे भाई क्लास है उनका, है स्किल्स है, यही रीज़न है। टप्पा छोड़ते नहीं है, वहीं से स्विंग कराते, तेज स्विंग कराते। बहुत कम लोग हैं जो 140 प्लस पे स्विंग करते बॉल, तो वो थे जो कंसिस्टेंटली करते थे वैसा। क्रिकेट का एक नियम जो आप बदलना चाहेंगे, एक रूल? आई डोंट नो यार, क्या मैं बोल सकता हूँ। आई थिंक अच्छा, क्रिकेट को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए कोई एक नियम जो आप ऐड करना चाहेंगे, आपके सजेशन, कि और एक्साइटिंग हो जाए? किसमें? क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रोहित शर्मा का एक सजेशन कि ये करा आप लोग। ये जो हम लोग छक्का मारते हैं ना, ये जो 70-80 मीटर होता है, अगर 90 मीटर गया तो 8 रन मिलना चाहिए, 100 मीटर गया तो 10 रन मिलना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्योंकि यार इतना दूर छक्का मारने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। नहीं तो फायदा दे, रोक के बाहर बॉल गिराओ या इतना अंदर मारो, दोनों को 6 रन ही मिलते। तो उसमें क्रिस गेल और जो मैं हूँ मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। अभी क्रिस गेल देखो यार, वो 100 मीटर पोलार्ड है, तो इतने लंबे लंबे वो लोग छक्के मारते, हम लोग ऐसे ही कर दिया, उधर उसके पीछे गिर गया, 6 रन मिला, तो वो थोड़ा सा नाइंसाफी है यार। फूड फॉर थॉट फॉर आईसीसी, दैट्स अ गुड वन। एक फॉर्मर प्लेयर जिसका आप सामना नहीं कर पाए लेकिन आप करना चाहते हैं, एक ऐसा? ग्लेन मैकग्रा। अपने करियर के अंत तक एक रिकॉर्ड या उपलब्धि जो आप अपने नाम करना चाहेंगे? नहीं, नथिंग। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए एक ऐसी उपलब्धि जो हासिल करना चाहते थे और आपने हासिल कर भी लिया अब तक, जो आप एक चाहते थे कि ये आपका टारगेट था, जो अब तक आपने अचीव किया? वर्ल्ड कप जीतना ही था यार मेरे लिए तो सबसे बड़ा चीज। ओके, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। एक मैच जिसमें आपको जीत की उम्मीद नहीं थी लेकिन आपकी टीम को जीत मिली, कोई भी, आईपीएल, इंटरनेशनल, एनीथिंग? उम्मीद नहीं थी ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम उम्मीद नहीं हार सकते। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ डिफिकल्ट था जीतना, बट हम जीते। जैसे कि गैबा वाला टेस्ट मैच बहुत डिफिकल्ट था, इसीलिए क्योंकि हमारे 3 या 4 प्लेयर मैच के पहले ही इंजर्ड हो गए। देयर वर ऑलरेडी लॉट ऑफ इंजरीज इन द स्क्वाड बिफोर दैट टेस्ट मैच। रविंद्र जडेजा सिडनी में इंजर्ड हो गए, फिर अश्विन का बैक का कुछ प्रॉब्लम हो गया था सुबह, देन बुमराह डिडंट प्ले, उसका भी बैक का कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब एकदम जल्दबाजी में हो गया और हमारे पास सुबह वी हैड टू pick the guys. I don't even know if they were in the squad. So अगर ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तो आप एकदम हड़बड़ा जाते हो कि आप प्लेयर्स कहाँ हैं, ये उन्होंने प्रैक्टिस की है ठीक से नहीं की है, प्रैक्टिस मैचेस खेले नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इसके पहले टेस्ट मैच खेला है या नहीं खेला है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो आई थिंक वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इट वॉज the best test match that India has ever played, in my opinion, in my eyes. That's my personal view. That's great. रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करना क्यों छोड़ दिया? हैट्रिक वैट्रिक सब लिए हुए हैं। नहीं यार, मेरे फिंगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बॉल डालते वक्त, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बैटिंग में वो प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी नेट वेट में बॉल डाल रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है आगे। जस्ट लास्ट 2 मिनट, कौन सा खिलाड़ी इस शॉट को बखूबी खेलता है, कवर ड्राइव? कोहली, बाबर, जो रूट, but I think Kohli has the best
टेक्निक इन टर्म्स ऑफ कवर ड्राइव. पुल शॉट आप रूल्ड आउट हो. पॉन्टिंग बोलूंगा यार. देयर इज नोबडी इवन एनीवन क्लोजर टू हिम. पॉन्टिंग. स्ट्रेट ड्राइव. स्ट्रेट ड्राइव सचिन. स्कूप शॉट. स्कूप पीछे अपना हीरो यार स्काई. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंसिस्टेंटली उसने मारा है यार वो शॉट. मतलब वो बैठता नहीं है नीचे मारने के लिए, वो खड़े खड़े ऐसा मार देता है. तो बहुत रेयर नहीं, कोई नहीं है पूरे हिस्ट्री में जो खड़े खड़े ऐसे पीछे मारता हो यार. ये पहली बार मैंने देखा है कि ये प्लेयर अच्छे बॉल को, बीच का बॉल जो होता है, जो बॉलर का गुड लेंथ होता है और बॉलर 90% ऑफ द टाइम वहां पर डालने की बात करता है या सोचता है, और उस बॉल को अगर ऐसा उठा के पीछे मारना वो पेस पे 135 140 के स्पीड पे. चलिए अपर कट आई डोंट नो यार. चलिए अब लास्ट स्टेज एकदम आ गए. व्हेन यू हियर द वर्ड विच प्लेयर्स कम्स टू माइंड? टैलेंट. गिल. कूल. आई वुड से सूर्या. चलो यारों का यार, एक ये वाला मत छोड़ो, यारों का शिखर. दैट्स अ गुड वन. है भाई हम यार अंडर 19 मैं एक्चुअली उसका फैन था. अच्छा बता बता दो. वो भी बता रहा हूँ क्योंकि वो यार वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बन गया. इतने रन बनाए थे उसने बांग्लादेश में. एंड देन वी वर प्लेइंग अंडर 17 और समथिंग. तो हम उसके बाद हमारा एनसीए में सिलेक्शन हुआ, एनसीए के लिए खेलना. तो उधर ये शिखर का भी हुआ था. तो उसमें वो पहली बार आए थे उधर और मैंने उनको पहली बार देखा था और मैं बस देख रहा था यार इनको. बस वो होता है ना एक हर प्लेयर का ऐसा होता है कि एक प्लेयर को टीवी पे देखा है खेलते हुए और वो उसका मतलब उसमें कुछ है यार, अलग कुछ है. तो शिखर का वैसा था क्योंकि इतना उसका नाम हो गया था उस टाइम पे अंडर 19 के उसमें. तो जब हम पहली बार आए खेलने उधर एनसीए में तो मैं तो बस उसको देख ही रहा था. मतलब यार बंदे में कुछ है अलग, और है भी अलग ही. वो तो प्रूव कर दिया उसने इतने 15-20 साल में. तो और उसके बाद हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया. उसके बाद हम इंडिया ए टूर पे गए, मेरा रूम पार्टनर था. फिर उसके बाद इंडिया खेले साथ में, ओपनिंग किया इतने साल. और एकदम मस्त मौला है, एकदम रिलैक्स बंदा है, काफी चिल करता है एकदम. हाँ कोई प्रेशर नहीं, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि कोई प्रेशर से वो या कोई चीज़ों से डिस्टर्ब्ड होता है या कुछ होता है. आई डोंट थिंक सो. हाँ बैटिंग करते वक्त जब हम करते हैं बैटिंग तो अजीब अजीब से सवाल ज़रूर पूछता है वो कि जैसे अभी जेम्स डेल स्टेन बॉल डाल रहा है तो वो इन स्विंग ही करेगा ना उसके लिए. तो वो फिर भी आगे पूछेगा कि ये इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, जेम्स एंडरसन क्या करता है, क्या कहाँ डालेगा मुझे. अरे मुझे इधर डाल रहा है, तुझे कहाँ डालेगा मुझे थोड़ी पता है यार, तू फिगर आउट कर ये सब चीज़. तो ऐसे. चलिए अब आखिरी, आपने तो वैसे बोल दिया फैन, लेकिन मैं ये आई एम फॉर एवर ए फैन ये चाह रहा था. वो तो आपके कॉन्टेम्प्रेरी हैं, दोस्त हैं. अगर ये वर्ड आते हैं आपके दिमाग में, आई एम फॉर एवर ए फैन किसी क्रिकेटर के बारे में पास्ट, यू आर फॉर एवर ए फैन. विमल. मैं क्रिकेटर थोड़ा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बताओ. नहीं मैं यार मतलब मैं भाई जिसने भी अभी देखो एक नाम मैं ये चीज में नहीं बिलीव करता. एक नाम लेने में मैंने रेस्पेक्ट किया, ठीक है. हाँ बस क्योंकि फैन में बहुत लोग का हूँ तो आई डोंट वांट टू कीप टेकिंग नेम्स यार नाउ. चलिए रोहित, आपने बहुत टाइम दिया. चलते चलते आखिरी सवाल, मतलब इंडिया में बस चलते चलते आखिरी, हमारे दोस्त परेशान भी हो रहे हैं. वर्ल्ड कप की बात हो रही है, किसी तरह का प्रेशर या वही रोहित शर्मा हमें दिखेंगे जो नहीं, है बंदाज? हमें पता है प्रेशर है, सब कुछ है. तो उसके बारे में सोच के बात करके क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है. तो हम लोग यार अच्छी चीज़ ये है कि टीम में लड़के जो जितने भी है हमारे, सब ने इंडिया के लिए खेला हुआ है. तो उनको ऑलरेडी यहाँ इंडिया का फील आ चुका है कि यहाँ पे खेलना कितना वो होता है, प्राइसलेस होता है, प्रेशर कितना होता है. तो एक हिसाब से और एक उससे ये चीज़ अच्छी है. हाँ आई नो 50 ओवर वर्ल्ड कप बहुत लोग पहली बार खेलने वाले, बट कुछ लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेला है. तो ऐसा नहीं है कि एकदम सा ये हो जाएगा, बट
हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैसे खेलना है, क्या करना है, डिफरेंट ऑपोजिशन खेलेंगे एवरी गेम, तो उनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे यार, लाइफ में आगे बढ़ना है बस। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, वर्ल्ड कप के समय इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने इतना वक्त दिया, और आपके साथ साथ बीसीसीआई का भी शुक्रिया जिन्होंने इजाज़त दी, क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट था। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग बताएंगे कैसा इंटरव्यू रहा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।